शरणागति सच्चा जो भाव है ठाकुर जी के प्रति वो ऊंचा है। ये सब बेकार है। कोई एक छोटी सी घटना और महाराज जी ऐसी बताइए आप, जिसमें नाम जप के प्रभाव से आपने ऐसी किसी मतलब व्यक्ति को राहत दी हो। या मेरे जीवन की तो शास्त्री जी नाम के प्रभाव से, मैं तो छोटा ही था तब से ही मुझे ये पता था कि नाम में इतनी शक्ति है। चूँकि मैं छोटे से थे ही संतों का और सबसे बड़ा पहले से जो गुण एक उपासक को समझाया जाता है, वो पिताजी ने हमको पहले बचपन में समझा दिया था कि अनन्य शरणागति और अपने इष्ट का विश्वास। एक बार हम छोटे से थे, घर में चोरी करने के लिए चोर आ गए। पिताजी सोते थे नौरे पर जहाँ पशु इत्यादि रहते हैं, वो हम सोते थे घर पर। चोर आके अंदर से और दरवाज़ा खोल के चोरी करके जब ले जाने वाला था तब तक हम लोग जग गए। चोर भाग गया। फिर हम लोग गए पिताजी को जगाने, बोले ऐसे चोर आ गया और ऐसे ऐसे वो दरवाज़ा खोला, कुछ देखो तो जाओ। अब गए हम सब एकत्रित हुए। हमने कहा हमको तो पिताजी छोटे तो थे ही, पिताजी हमको तो यहाँ डर लग रहा है, आप यहीं सो जाओ। तो पिताजी बोले बेटा मैं यहाँ सो जाऊँगा तो वहाँ से कोई पशु खोल ले जाएगा, सोना तो एक ही जगह पड़ेगा। इसलिए देख बिहार जी महाराज में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है कि बिहार जी महाराज ने तुम्हारी चोरी तो नहीं होने दी। चोर भाग गया ना, तो तुम्हारे साथ ऐसा विचार करो कि ऐने से बिहार जी रहते हैं और वही तुम्हारी सब रक्षा करेंगे, मैं नहीं कर सकता। ये हमको बचपन में ये सिखा दिया था। इस कारण से जब हम महात्मा हो गए थे तो एक बार हम किसी गांव में गए हुए थे। ज़्यादा हमारी 20-25 साल की उम्र होती उस समय जी। हम सो रहे थे, पड़ोस में एक भक्त के यहाँ पर कोई लड़की पर ऊपर ही चक्कर था, तो वो सही नहीं होती थी, भूत प्रेत का। उसके शादी भी हो गई थी पहले। वो गांव में एक कहावत कहते, बोले वही कोई भंवर गया है और वो छोड़ेगा नहीं पीछा। बहुत से लोग ऐसे तंत्र मंत्र कहते हैं कि वो लोग ऊपरली चक्कर कोई भंवर गया, शादी होने के साथ भांवर पड़ती है उसमें भंवर जाते, तो वो जाते नहीं हैं। बोले इस प्रकार से उसके साथ कोई भूत प्रेत भंवर गया है। तो उसके यहाँ पर कितने लोग सियाने कितनी बार आते थे, तो वहाँ पर भी उस समय हम जब रुके हुए थे तो वो थालियाँ बज रही थी, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया उसके ऊपर कर रहे थे। अब हमको नींद ना आए, हमने जिनके भक्तों के यहाँ ठहरे हुए थे उनसे पूछा, भैया यहाँ पर क्या हो रहा है? क्यों हमने तो ये सारी चीज़ें कुछ देखी नहीं थी, क्योंकि बचपन से काम ही नहीं पड़ा। भक्त ही इतने, ठाकुर जी की कृपा से जन्म, भक्त घर में जन्म हुआ था। तो बोल हाँ महाराज जी, यहाँ पर ऐसे सियाने इस लड़की पर भूत आते हैं और कई बार इसका हो चुका है, अभी उसका इलाज चल रहा है। और देखो हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, हम कहते हैं हमको यहाँ पर ले चलो इसके घर में और हम देख लें इसे। बोल ठीक है देख लो। सो चले गए। हम जाके वहाँ बैठे। अब वो ऐसे ही डायरेक्ट मैंने कि भाई इसको हमको एक बार देख लेने दो। देखे हमने, सोच के हमने चुटिया पकड़ी। जो कहते हैं चुटिया से वो काबू में आता है, हाँ प्रवेश करता है। तो हम अभी बच्चे हैं, कुछ समझते नहीं है, लेकिन हमने सुन रखा था कि चुटिया पकड़नी चाहिए, तो हमने उसकी चुटिया पकड़ ली। और चुटिया पकड़ करके अपने स्वामी जी के नाम पर इतना बचपन से कॉन्फिडेंस था सी हरदास में। हमने सी हरदास नाम लेकर के 5-4 चांटे दिए उसमें। सी हरदास बोले और चांटे दें, श्री हरदास बोले चांटे दें। एकदम से वो ऐसे करके नहीं। और बोले हमको क्यों मारते हो? मैं तुम कौन हो? बोले हमको क्यों आई इस पर? अरे ये तो ये ऐसे ऐसे ये खा के चली गई थी, हमारे ऊपर होकर निकल गए, हम इसके ऊपर आ गए, आज से तो नहीं आएगी। चुप पड़ गए। फिर हमने दिए सी अरदास करके चांटे। बोला अब कभी जीवन में नहीं आऊँगी, अब मत मारो हमें, कभी जीवन में नहीं आऊँगी। वो दिन और आज के दिन तक उसके ऊपर कोई नहीं आया। वो बेचारी अपने खूब ससुराल गई, खूब बच्चे हुए, सब कुछ हुआ। सी हरदास नाम की इतनी बड़ी महिमा है। सी हरदास नाम लिए कछु भय है ना। सी हरदास नाम जाप करो, कोई भय नहीं। सी हरदास का अर्थ है शब्द श्री हरदास में एक नाम छब तीन, प्रियालाल ललता सखी इन संग प्रीत नवीन।
एक शब्द श्री हरिदास है, छवि 3 है। श्री माने प्रिया जी, हरि माने ठाकुर जी, प्रियालाल, ललता सखी और दास माने ललता जी। तो ललता सखी भी बगैर भी बिहार में कहीं भी प्रवेश नहीं है। तो श्री हरिदास नाम जाप कर लिया तो सबका जाप हो गया। श्री माने सीता जी, श्री माने राधा जी, हरि माने ठाकुर जी, हरि माने राम जी, हरि माने विष्णु, हरि माने कृष्ण। कौन नहीं है श्री हरिदास में? अलग से थोड़ा ही है। श्री हरिदास नाम ने जो अमृत संमंत्रण को सहारा, आगम निगम पुराण पुकारे श्री गुरु रूप हमारा। आगम माने वेद, निगम माने पुराण। ये वेद पुराण शास्त्र भी सब कहते हैं कि ये श्री हरिदास तो हमारे गुरु स्वरूप है। तो गुरु क्या करते हैं? श्री गुरु वृंदावन विपिन बसावे, दर्शावे पिय प्यारी। गुरु क्या करते हैं? वृंदावन वास देते हैं और प्रियालाल की झांकी कराते हैं। तो स्वामी जी का नाम क्या है? प्रियालाल के दर्शन कराना और धाम का वास देना। बरसावे सब रूप लहर की महलन संग न्यारी। और प्रियालाल की जो रूप माधुरी है, जो एनस लीला करते हैं, उनकी जो रूप माधुरी है, उसकी वर्षा कर देते हैं। जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। तो श्री हरिदास नाम जाप करो, कोई भय नहीं। श्री हरिदास नाम लिए जहाँ दुख दोष में, जो श्री हरिदास नाम जाप करते हैं उनके यावत प्रकार के दुख और दोष समूल नष्ट हो जाते। उसके बाद में उस महिला के ऊपर वो प्रेतात्मा वो प्रेतात्मा कभी नहीं आई। वो महिला पूर्ण रूप से स्वस्थ है। हम तो कहाँ, हमारे तो पड़ोस की, हम तो अपनी ये बात बताएं। सन 97 की बात है। यह मथुरा के एक होतम भक्त हुए हैं, शास्त्री नगर में रहते थे। उनकी पत्नी पर कोई ऊपरी चक्कर लग गया। आपके शिष्य हैं? वो शिष्य मेरे बाद में हुए। अच्छा। पहले उनके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया किसी ने कर दी, कोई भूत जिंद कहीं से लग गए। अब वो औरत ऐसी हो गई कि मरणासन स्थिति हो गई। 3-4 साल से उसका पति ठेकेदारी करता था, वो भी सब छूट गया, उसका ठेका पे जाना। 5 बच्चे थे, उन बच्चों को पाले पोसे, छोटे छोटे से बच्चे। पत्नी तो मरणासन स्थिति में पड़ी रहती थी, एकदम से काली हो गई, सूख के हड्डियों में लटक गई। कुछ परिचित सियाने ब्याने उनके घर में जाया करते, उनके परिचित। एक दिन जो एक परिचित व्यक्ति था, वो हमसे भी थोड़ा परिचय था, वो बोले जाके, बोलो भाई अब हमारे से तो ये सही हो नहीं रही है, हमारे गुरुजी के पास चलो, तो हम गुरुजी के पास ले जाते हैं। वो हमारे पास लेके आ गए उस महिला को, महिला को जी। तो हमने कहा, बोलो भाई हम तो ये सब काम नहीं करते। फिर हमने उनको सुनाया सत्संग। देखो भाई, हम सियाने नहीं हैं, हमारे पे कोई न भूत जंद उतारना आता है। हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं, और ठाकुर जी के ही तुम भक्त बनो और नाम जाप करो तो सही हो सकते हैं। इन तंत्र मंत्रों से कोई सही नहीं होता है। आज हो जाएंगे, कल फिर परेशान हो जाएंगे। सनातन सुखी होना चाहते हैं तो ठाकुर जी का नाम जाप करो, और अनन्य भाव से करना है। स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अंत आँख मुँह देने निहारी जी। हमारा किसी के साथ दोषारोपण नहीं है, लेकिन उपासना करने के लिए ठीक पतिव्रता जैसा धर्म होता है। पतिव्रता का क्या है? उत्तम के अश्वस मनवाएं, सुपने आन पुरुष जगनाई। उत्तम कुल की पतिव्रता स्त्री होती है, उसके सुपने में कोई दूसरा पुरुष नहीं होता है। ऐसा भाव विचार के वो अपने पति का सेवन करती है, तो उत्तम कुल की पतिव्रता होती है। तो मध्यम पर्वत देखे जैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे वो किसी के साथ व्यवचार तो नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा ही विचार करने से कि मेरा भाई है, मेरा पिता है, मेरा पुत्र है, ये विचार करने से उसका धर्म गिर जाता, दूसरी कोटि की स्त्री हो जाती है। ऐसे ही ये सूक्ष्म धर्म होता है। हमको विश्वास अपने ही इष्ट का मालिक का रखना है। सबके लिए नमन है, हमारा किसी के साथ दोष भाव नहीं है। कोई उनके उपासक हैं जिनकी जहाँ जैसी पहुँच है, वो कोई देवी देवताओं की उपासना कर रहा है, कोई भगवानों की उपासना कर रहा है। सब अपनी अपनी जगह पर जहाँ की जैसी पहुँच है सब कर रहे हैं। हर सेवक की सेवा भली, जो जिस हरि की सेवा कर वो सब अच्छी है, नाय अनैसी। और जो सेवा जे भाव प्रीत करी है तैसी। जो भक्त जिस भाव से प्रीति करता है उसी भाव से ठाकुर जी उसको प्रीति करते हैं। ये बात अलग है, लेकिन बैर विरोध भी किसी के साथ नहीं करने। उपासना एक के साथ करनी चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री एक से करे, भले ही उसका भाई क्यों ना हो, पति का,
देवर हो चाहे जेठ हो, लेकिन उसके बोलते उसका धर्म गिर जाता है। ऐसे ही सूक्ष्म धर्म होता है उपासना का। तो हमने उनको ये भाव सब चीज़ समझाई। मैंने कि आप अनन्य भाव से और बिहार जी को उपासना करें तो तुम सनातन के लिए सही हो सकते हो। कई दिन आए उनके संशय जीव का सहज से तो हटता नहीं है। कई दिन नाना प्रकार के प्रश्न किए, नाना प्रकार के प्रश्नोत्तर हुए। आखिरकार उनके समझ में आया कि महाराज जी आप कह रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। अब वो आगे इस पर एक दिन वो हमको, जो दीक्षा भी हुई नहीं है, सत्संग ही सुनते थे, एक दिन वो इलाज करने जा रहे थे जो पंडित जी, हमको बोले महाराज जी चलो मथुरा चलते हैं। मैंने कहा चलो, ये नहीं बताया कि हम उसका इलाज करने जा रहे हैं। चलो, हमको ले जा कर के उनके घर में खड़ा कर दिया। वहाँ पर वो जो उसका पति था वो इतना परेशान हो गया था कि वो देवी भेवी की सिद्धि सब कर ली उसने, तो देवियाँ बुला लेता था वो, उसका महिला का पति जो था। महिला का पति। तो हम ले जा कर वहाँ बैठे। मैंने कहा भाई तो हमको यहाँ क्या ले आए, कहाँ पर? मन नहीं महाराज जी कोई बात। अब क्या हुआ, हम बैठे हुए थे, उसने मारी उसमें मंत्र कुछ करके फूंक, जैसे फूंक मारी तो उसने, लड़की ने वहाँ सामने से फूंक मारी तो आँच निकल गई उसके मुंह से आग निकल, मुंह से हवा से जितनी लंबी फूंक जाए उतनी लंबी आँच निकले। छोड़ के भाग गए वो सब लोग, केवल एक हम अकेले बैठे रह गए वहाँ पर। फिर हमने अपने सियरदास शब्द बोल करके पानी लेकर के छींटा मारे। हमको तो अपने पे विश्वास था कि सियरदास शब्द में तो बहुत शक्ति है और विश्वास ही फलदायी होता है। बस उसी से वो शांत हो गई, न कुछ न के अग्नि निकले न कुछ निकले। फिर इसके बाद वो हमसे जब से उनको थोड़ी शांति मिलने लगी, इसके बाद फिर वो हमारे शिष्य बन गए। आज देखिए पूरा बच्चा बच्चा स्वामी हरदास जी महाराज का, बिहार जी के महाराज का भजन करते हैं और पूर्ण स्वस्थ हैं। आज बहुत हष्टपुष्ट लड़की है वो। उस प्रभाव से, जी जी, दीक्षा के प्रभाव से और नाम जप के प्रभाव जी, से जी, उन पर जो बुरी शक्तियां थी वो सब हट गई। वो सब हट गई, वो पूर्ण स्वस्थ। वो मतलब जब वो मेरे पास आई थी, शरण हुई थी, मैंने जब जाप बता दिया तो वो जाप करती थी तो उसके पास तो वो चीज़ नहीं आती थी, लेकिन काली काली दूर खड़ी दिखाई देती थी उसको। तो मैंने कहा बेटा, नकारात्मक शक्तियां थी जो, हाँ, वो उनको दूर से दिखाई देती, दूर से दिखाई देती थी, छूती नहीं थी। फिर इसके बाद मैंने कहा बेटा इतना जाप कर कि अभी तेरे को ये दूर से छू तो नहीं रही है, डरना तो तेरे को इसलिए नहीं है कि तेरे को दूर है शरीर से। इतना जाप करके देखना ही बंद हो गया। वो लड़की ने इतना जाप किया जो किसी भय से ही कोई जाप कर सकता है। सारे सुख हों तो वो काहे के लिए भगवान को शरण में जाए। इतना जाप किया कि आज वो किसी दूसरे को छू देती है तो सही कर देती है। इतनी शक्ति है नाम के प्रभाव से कि अड़ोस पड़ोस में किसी को ये परेशानी हो जाए तो उसको लेवा के ले जाते हैं और वो ऐसे छू देती है उंगली से तो दूर हो जाते हैं शक्तियाँ। मतलब अब वो दूसरों की आत्माएं, मतलब बुरी आत्माएं जो हैं, हाँ जी, वो उनके छूने से भाग जाती हैं। नाम में इतनी शक्ति है। राम न सके नाम गुण गाई। अपने नाम की राम जी भी अपनी महिमा नहीं गा सकते। देखो नल नील के नाम लिख करके उस पर पत्थरों पे राम राम लिख के डालते तो तैर जाते। भगवान कहते अरे हमारे नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर तैर जाते ऊपर, डूब नहीं रहे, तो हमें कितनी शक्ति है देखें। उन्होंने जिस पत्थर को डाला वही नीचे चला गया, जिस पर नाम लिखा था वो ऊपर तैरता रहा। किसी ने पूछा, भगवान ने कहा बोले भाई हमें तो कोई शक्ति नहीं है, हमने जिस पत्थर को डाला वो नीचे चला गया और जिस पर हमारा नाम लिखा वो ऊपर तैर रहा है। बोले महाराज साक्षात परमेश्वर जिस चीज़ को छोड़ दे उसको कौन बचा सकता है, कौन, वो तो डूबेगा ही। आप तो उसे छोड़ रहे हैं और आपका नाम के सहारे थे तो संसार टिका हुआ है सब कुछ। तो प्रभु के नाम से ही पूरा संसार टिका हुआ है। यदि प्रभु जिसके जीवन में नाम नहीं है उसका कुछ नहीं है जीवन में। इसलिए मैं तो अपनी तरफ से, मेरे एक नहीं कितने ऐसे मेरे खुद के जीवन की घटनाएं हैं कि नाम के बराबर प्रभाव किसी चीज़ में नहीं है।
मेरे कहने का मतलब है कि कभी ज़्यादा तंत्र मंत्रों पर किसी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सियाने तंत्र मंत्र वालों पर कभी विश्वास नहीं करना है। नाम जाप करो, भगवान की शरण में। जितना बने जितना नाम जाप करो तो सब कुछ सही हो जाता है। चाहे हमारे गुरुजी तो कहते थे कि बेटा माला ही में माल है, माला करोगे तो माल मिलेगा। चाहे संसार का माल ले लो, चाहे ठाकुर जी को माल ले लो, आध्यात्मिक माल ले लो, माला करो।